हम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी यहाँ पर हो रही है व्लॉग की शुरुआत। दोपहर का टाइम हो रखा है, यही 1:30 के लगभग। तो आज काम खत्म नहीं हुआ था तो अभी व्लॉग शुरू किया है। व्लॉग तो शुरू पहले भी किया हुआ था, मतलब सुबह के टाइम भी। तो वो अगर पूरा अब तक का दिखाती तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाता है, तो इसलिए मैंने दूसरा व्लॉग शुरू किया है। तो यहाँ पर चूल्हा लीप दिया है और ये लगा फैला रही हूँ यहाँ पे कपड़े। तो बस ये फैला दूंगी क्योंकि अब ये झाड़ू भी लगा दिए हैं यहाँ पर, और लगा दिया था पोछा भी, बस चूल्हा रह रखा था और कपड़े फैलाने। तो कपड़े जो है जब भी फैला रही हूँ यहाँ पर, जब पोछा लगा, नहीं तो फिर धूल सी लग जाती है कपड़ों पे, जम सी जाती है वो। और धूप तो काफ़ी तेज होती है कि सूख ही जाते हैं कपड़े, चाहे जिस टाइम फैला दो उसी टाइम सूख जाते हैं। और ताई जी आई हुई थी, उनके साथ भी बातें चल रही थी, आ रही थी ये बाहर भी, और अंदर मम्मी भी बैठी थी। तो मैं तो बाहर काम कर रही थी, तो ये फिर जाने लगी तब मेरे साथ बातें कर रही थी। तो ये बाहर का कपड़े वगैरह का काम करके मैं आ गई थी फिर अंदर। तो पूरा दिन ऐसे ही लगे रहना पड़ा। पहले ये आपने पहली वीडियो में देखा, बेड वगैरह चेंज किया और घर का काम किया। और अब फिर दोपहर के बाद क्या, बस पूरा दिन ही लगा रहा मेरा। तो ये फिर मैं अंदर कमरे में करने लगी थी ये साफ। तो होली भी आ रही है भाई, होली की भी तैयारी का है, साफ सफाई करनी होती है। तो लगे आता आज पूरा रूम की हो गई है। तो यहाँ पर ये अलमारियाँ भी मैं अच्छे से पेपर डाल करके दोबारा से, इनमें जो सामान है ये कभी कभी यूज का होता है, तो इसको मैंने यहीं पे ही रख दिया है। मैंने कहा जब भी जरूरी होगी उठा लेंगे, नहीं तो सारी खाली करने की तो जरूरत है नहीं बिल्कुल भी। तो इधर वाली अलमारी ऊपर वाली मैंने कर दी है, अब कर देती हूँ ये बराबर वाली से ही। इसमें भी दवाई वगैरह ही रखी हुई है, जो कि कभी कभी यूज होती है। तो वे हेमोपैथिक वगैरह की, जैसे मैंने आपको पहला बोला है, इसके पापा की रखी हुई है अभी। तो बोलते हैं कि खराब नहीं होती है, इनकी डेट नहीं निकलती है नहीं, तो इसलिए रखी हुई है, नहीं तो मैं इनको डाल भी दूँ। तो कुछ ये कपड़े हैं जो कि ये टॉवल वगैरह हैं, तो मैंने यहीं पे रख दिया है। फिर सोच रही थी इनको सही से करके बेड में लगा दूंगी, क्योंकि ये बेड का जो सिराना है ये खुलता है और ये खाली है। तो बच्चों के कपड़े डेली यूज के इसमें रख दूंगी, तो यहाँ से एकदम से बच्चे भी उठा लेंगे, उनको पर्दे खोलने की जरूरत नहीं होगी पीछे से। जब तो मैंने इसमें लगा दिए थे ये, और फिर मतलब पीछे अलमारी में लगा दी थी कि यहीं से ही उठा लेंगी जब भी इनको पहनाऊंगी। पर यह हम काम करते रहते हैं तो बच्चों को जरूरत पड़ जाती है कि हमें ये पहनना है, गिल्ली हो जाती है पैंट कुछ भी पानी वगैरह में, तो ये अपने आप पहन लेते हैं, तो फिर पर्दा हटा देंगे पीछे से। तो मेरे दिमाग में आया बाद में कि इनको दोनों भाइयों के कपड़े मैं इसमें बेड में मतलब रख दूंगी, तो यहाँ से आराम से बच्चे उठा करके भी पहन लेंगे, मेरे को भी आसानी रहेगी। क्योंकि ये खुलता है, जहाँ पर ओम खड़ा था सिराना यहाँ पर, तो इसमें रख दूंगी, ये खाली है, इसका भी यूज हो जाएगा। और यही है, इसी तरह दवाई वगैरह है थी, ये बच्चों की जरूरत वगैरह पड़ जाती है, पेन की बुखार की सारी है। तो वे मैंने यहीं पे पीछे रख दी है आराम से अलमारी में ही। और अभी ये इधर वाली कर देती हूँ साफ कपड़े से। आप बोल रहे थे कि झाड़ू मत लगाया करो दीदी, फिर आप कपड़े रखते हो अलमारी में, तो मैंने कपड़े से ही आज सारी ये साफ की है। तो बस ये यहाँ पर ये बच्चों की बुक्स वगैरह हैं, वैसे तो अभी ये है नहीं, मतलब क्योंकि एक का की एग्जाम रह रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी ऐसे लगा देती हूँ, और फिर इनको मैं उठा करके बाद में दूसरी जगह रख दूंगी बैग में लगा करके, जब बच्चों का दूसरा बैग आ जाएगा। तो यहाँ पर अब तो नया सिलेबस ही लेना है, तो शूज वगैरह भी यहाँ से उठा दिए, क्योंकि सिरहाने की साइड में शूज वगैरह नहीं रखते हैं चप्पल। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के खिलौने रख दिए हैं, तो ये आराम से खेलते रहेंगे यहाँ से। और शूज वगैरह जो जहाँ जहाँ पे मुझे रखने हैं उधर वाले रूम में अलमारी में अपनी गोदरेज की मैंने उसके ड्रॉर में डाल दिए हैं, जहाँ पे शूज रखने की होती है अलमारी में नीचे, तो वहाँ पे डाल दिए हैं। और अब तो ये है, शूज वगैरह कम ही पहनने जाते हैं, सैंडल वगैरह ही पहनने जाएंगे। तो बेड शीट भी अच्छे से झाड़ करके ये बिछा दी है और लगा दिया है झाड़ू। तो देखिए पेपर भी इतने सारे उतर जाते हैं इनकी तय करके, फिर मैं डाल दूंगी, आग जलाने के काम आ जाते हैं, चूल्हे में हारे में कहीं पे भी गत्ता वगैरह सब इकट्ठा करके रख देते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दूंगी अच्छे से ही है। और बच्चे तो खेलते ही रहते हैं, बच्चों का तो यही चलता रहता है। तो ये करने के बाद फिर मैं करने लगी हूँ ये ड्रेसिंग साफ, क्योंकि अगर पहला कर दी और फिर बाद में झाड़ू लगाती तो फिर से धूल सी जम जाती है यहाँ पे। तो ये भी कर रही हूँ, पहले ना हो नहीं पा रहा था अच्छे से ड्रेसिंग साफ,
काफ़ी दिन हो गए थे करे हुए, क्योंकि इधर बेड जब से ये हुई थी ना, टूट फूट सी हुई थी, तो बेड को ना उधर मिला दिया था ज़्यादा ही। उधर खड़ा हो गया, साड़ी वगैरह भी पहनने में बहुत दिक्कत हो रही थी, उधर से पहननी ही नहीं जा रही थी, इधर की साइड पहनना पड़ रहा था बेड से। तो वो उसको अच्छे से मैंने साफ कर दिया सारा कॉलिन से, क्योंकि उधर स्पेस नहीं बच रहा था, तो ना बैठने का बस खड़े होने का ही था, तो अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा था ड्रेसिंग जब से। तो यहाँ पे टीवी अभी बीच में ही छोड़ का काम बनाई है चाय, क्योंकि नीचे चाय बोल लेते पापा जी, तो नीचे चाय दी है और अपने आप भी पी लेती हूँ, भी ऐसा ही लग रही हूँ बस। तो चाय का टाइम भी वैसे तो अभी 6 बजने वाले हो रहे हैं, तो चलो जी, काम में पता नहीं चलता नहीं टाइम का भी। और ये बेड वगैरह सब कर दिया है सेट, तो कर ही दिया था, और यहाँ पर बस बेड जो है साफ करना रह रहा है। उधर ड्रेसिंग तो कर ही दी है साफ, और टीवी वगैरह भी सब साफ कर दिया है। बस अभी चाय पी करके लगती हूँ, ये बेड भी कर देती हूँ, तो पूरा कमरा क्लीन हो जाएगा हमारा होली के लिए। जैसे होली पे भी सफाई होती है, जैसे दीपावली पे होती है, तो पूरे कमरे की साफ़ सफाई हो जाएगी। और बाहर भी अभी कपड़े भी पड़े हैं, वे भी रखने हैं तय करके, और किचन में बर्तन भी है, वे भी साफ़ करने हैं। फिर खाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा, बस जल्दी से लग जाती हूँ चाय पी के, ये काम ख़त्म कर देती हूँ इस वाले रूम का। तो जी चाय पी करके और टीवी साफ करके चाय पी करके लग गई हूँ मैं यहाँ पर ये बेड साफ करने पर। तो बच्चे देख रहे हैं टीवी, क्योंकि इनका आज एग्जाम ही है था, तो अब तो कई दिन में होगा, तो इसलिए मजे मार रहे हैं यहाँ पर। तो मैं भी ज्यादा नहीं बोल कर दी, नहीं, मैंने कहा चलो अभी तो रेस्ट कर लेते हैं, बच्चे खेलने की लगे रहते हैं, टीवी वगैरह देखने की देख लेंगे, फिर एग्जाम होने के बाद जब न्यू चली जाएगा, इनका न्यू सीजन चल जाएगा, तो जब देखते हैं फिर। तो यहाँ पर ये सारे पे ही धूल से लगी जम जाती है, बस कुछ तो ब्लैक सा कलर है, इस पर ज्यादा ही दिखाई देती है, और कुछ ये इधर की साइड चेंज किया तो धूल सी निकलती है। तो ये कर दिया है यहाँ पर मैंने सारा साफ अच्छे से, पूरी चारों साइड से बेड को अपने कपड़े से बिल्कुल साफ कर दिया है, पुलिंग लगा लगा करके। तो ये साफ हो गया था एकदम से। ये है कि कुछ निशान से भी पड़ जाते हैं भाई, किनारी पे गिलास वगैरह रखते हैं, कुछ भी तो होता ही है, बच्चों का घर है भाई, बच्चे नहीं परेशान करेंगे, कुछ लगाए नहीं तो क्या फिर बड़े करेंगे गंदा। तो ये है, तो वो पूरा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम भी हो रखी थी, काफ़ी लेट हो गया था मुझे, बर्तन पड़े हुए थे चाय वगैरह के, कुछ खाने के थे, तो मैं साफ करके रख दूंगी, और क्योंकि फिर बनाना है खाना भी, जल्दी जल्दी से लगी। खाना बन चुका है, और खाने में बनाई आज लेट हो गया था खिचड़ी, तो दोनों भाई खाने लग रहे हैं, क्योंकि लेट हो गया था ना आज, काम करते करते ही सारा काम भी आया था, कपड़ा झाड़ू पोछा खाना वगैरह, और ये कमरे का भी बढ़ गया था आज पहले भी, तो इसलिए काफ़ी सारा काम हो गया था। तो और बच्चों को तो खैर आज है नहीं था पढ़ाने का, सिवाय का और ओम का, दोनों का एग्ज़ाम अब 22 डेट को है, यानी कि 22 को है। तो ओम का तो ड्राइंग का है, ओम की तो छुट्टी है, बस सिवाय का है ईवीएस का, तो सिवाय को तो अभी तैयारी करनी होगी, इसकी तैयारी करा दूँगी, अभी तो 5-6 दिन है, आराम से करा दूँगी, थोड़ा थोड़ा रोज़ करा दूँगी। और अभी ये कपड़े उतार के रख दिए थे, बस इनकी तय करनी बाकी रह रही। अभी बच्चों को तो दे दिया है खाना, ये खा लेंगे दोनों भाई, और मैं इनकी तय करके रख देती हूँ, फिर देखते हैं बाकी के काम। अभी ये है किचन में बर्तन वगैरह तो कर आई हूँ, अभी जब खाना खाएंगे तो फिर और हो जाएंगे, और दूध वगैरह के भी तो वो देखते हैं फिर। अभी तो बस बच्चों को ही दिया है ना, तो अभी तो सब रह रखे हैं, अभी बनाई है, लेट हो गया था काफ़ी, तो 7 बज चुके हैं। वैसे तो भाई कोई 8 बजे लगता है, कोई 9 बजे लगता है खाना बनाने, या हमारे यहाँ पे जल्दी लगते हैं, तो ऐसे ही लगता है कि लेट हो गया है। तो जी कर देती हूँ, कपड़ों की तय करके रख देती हूँ। कपड़े भी काफ़ी दिन के, मतलब 3 दिन के धोए थे, तो काफ़ी सारे हो रहे हैं। वैसे तो मैं कर ली थी कपड़ों की तय, पर ओम बोलने लगा मम्मा जी मुझे खाना खिला दो। वैसे ये रोज अपने आप खा लेता है, बस इसको जिद हुई मम्मा जी आप खिला दो, मैंने कहा चलो खिला दो, बाद में कर लूँ कपड़ों की तय। और ये भी आ गए थे, बोल रहे थे खाना लाने के लिए, मैंने कहा चलो पहले से खिला दो, फिर आपको ला करके दे रही हूँ मैं। तो इनको देने के लिए चली गई थी, ये भी खाना खा लिया था इन्होंने भी, और मैं बस करने लगी थी ये कपड़ों की तय। मैंने कहा चलो मैं तो बाद में खाऊंगी आराम से, पहले यहाँ से कपड़े उठा करके रख दूँ। तो जी आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कल मिलते हैं। राम राम जी, राधे राधे जी।